हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट किया था सर इस टॉपिक को जरूर कवर करना, बिकॉज आप बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हो। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है एक नॉर्मल बिजनेस के लिए सबसे बड़ा फियर क्या होता है, डर क्या होता है कि नए प्लेयर की एंट्री। यस, उन्हीं के बिजनेस में नया प्लेयर यहाँ पे आना, कंपटीशन बढ़ना, या फिर एग्जिस्टिंग प्लेयर भी अगर बड़े लेवल का कुछ प्लान अगर कर रहा है, ठीक है, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर उस कंपनी को भी क्या करना पड़ता है, अपना पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए और पैसा डालना पड़ता है और एक्सपांशन यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एकदम बेसिक चीज़ है कि कंपटीशन अगर बढ़ता है तो किसी भी बिजनेस के लिए अगर हम लोग बात कर ले तो एक नॉर्मली वो चीज़ अच्छी देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपने क्या करना होता है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करना होता है। मतलब अगर आपने XYZ कंपनी में गए हो और उसका ABC ये कॉम्पिटिटर है, तो ऐसा नहीं बोलने का बस XYZ को स्टडी करेंगे, ABC गया भाड़ में, हमें नहीं पता। तो ऐसा नहीं है भाई, आपको ABC के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या पता आगे जाके वो XYZ को बीट कर दे, कुछ वो नया ट्राई कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी यहाँ पे पड़ती है। इसलिए बोला जाता है मार्केट में कि अगर आप किसी भी एक भी कंपनी में एंटर करते हो एंड जैसे आप एंटर करते हो तो आपने मल्टीपल कंपनीज को स्टडी करना होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आप FMCG कंपनी सेक्टर में चले गए, एक कंपनी को उठा लिया, तो आपको बाकी को भी पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। यही तो शेयर मार्केट रहता है। यही चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसका ग्रेट एग्जाम्पल भी हाल ही में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट सबसे ग्रेट एग्जाम्पल कौन सा है, पेंट इंडस्ट्री। पेंट इंडस्ट्री में क्या अफरा तफरी मची आप सभी लोग देख सकते हैं नए प्लेयर के एंट्री के हिसाब से, ठीक है। बहुत कुछ एलिगेशन ये वो ऐसी चीज़ें देखने को, और सिर्फ पेंट में ही क्यों, आप मल्टीपल एग्जांपल ले सकते हो। टायर में भी हुआ है, देन वायर सेगमेंट में भी हुआ है, केबल में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। मतलब अल्ट्राटेक ने एंट्री की थी वायर सेगमेंट में भी, प्लस अदानी ग्रुप का नाम सामने आया था। तो पूरा उस सेक्टर में हम लोग को एक डर का माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो वैसे ही कुछ चीज़ें दोस्तों अभी हम लोग को कोल्ड ड्रिंक बेवरेजेस सेगमेंट में भी, सॉफ्ट ड्रिंक सेगमेंट में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आने वाले समय में अगर आप इस सेक्टर को स्टडी अगर करते हो तो आपको और ज़्यादा चौकन्ना होकर स्टडी यहाँ पे करना पड़ेगा। क्यों? एंड देखा गया दोस्तों, तो इससे रिलेटेड जो लिंक्ड बिजनेस भी है, ठीक है, उनको भी स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर एक बिजनेस आगे बढ़ता है तो वो अकेला आगे नहीं बढ़ता है, उसके साथ चलने वाले जो बाकी के भी बिजनेसेस होते हैं तो वो उसको भी आगे लेके जाता है। एंड सिमिलर वे अगर वो एक बिजनेस गिरेगा तो उसके साथ चलने वाले बाकी के बिजनेसेस भी इफेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात होती है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि क्रूड ऑयल अगर महंगा हो गया तो ऑटोमेटिकली क्रूड से रिलेटेड कंपनियां पिटना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके साथ और कौन सा पॉपुलर बिजनेस जुड़ते हुए देखने को मिल जाता है, तो वो रहता है बॉटलर का बिजनेस। बॉटलर मतलब ये जो बॉटल रहती है, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी भाई वो अंदर का कोल्ड ड्रिंक बनाती है, ठीक है, ये बॉटल नहीं बनाती है वो, ठीक है। वो बॉटल बनाने का काम, उसका मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम वो किसी और कंपनी का होता है। वो कंपनी को भी आपको क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम कह सकते हैं बेवरेजेस सेगमेंट में, कोल्ड ड्रिंक सेगमेंट में दो बड़े अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो वही आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। बट उससे पहले आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि कल सैटरडे एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो जरूर इस चैनल को फॉलो कर लेना। कल का वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर संडे के दिन आपको यहाँ पे वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। तो जो लोग पूछ रहे थे ये चैनल के ऊपर क्या हो गया भाई, तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। तो दोनों चैनल के लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो, सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलिए हम कहाँ पे थे, तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर यहाँ पे करना है। तो पहली पॉइंट है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। रिलायंस का कोल्ड ड्रिंक के साथ क्या संबंध, तो आपको पता है भाई, कैंपा कोला। कैंपा को रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे खरीदा था, ठीक है। IPL भी आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे ऐड लगता था इन्हीं के एडवर्टाइजमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे। कैंपा कोला आप सभी लोगों को पता ही अभी स्पोर्ट्स ड्रिंक में भी एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एनर्जी ड्रिंक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एंड इसी चीज़ की अगर बात कर ले तो रिलायंस कंज्यूमर, ठीक है, जो कि ये कोल्ड ड्रिंक सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है, अपने सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस को और ऊपर लेके जाने वाला है। कैसे? 8,000 करोड़ वो इस बिजनेस में डालने वाले हैं। इसको हम लोग आसान भाषा में क्या बोलते हैं, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अपने बिजनेस की कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ही आ जाता है, इज सेट टू इन्वेस्ट अप टू 8,000 करोड़ टू एक्सपांड इट्स बेवरेजेस ब्रांड लाइक कैंपा कोला। एंड इस चीज़ के चलते किसको चैलेंज दे रहे, कोका कोला एंड पेप्सी जैसे कंपनीज को।
उसी के साथ साथ आप देख सकते हो कंपनी क्या करेगी, कैपेक्स कर रही है, मतलब 10 से 12 नए प्लांट्स डाल रही है। तो नए प्लांट से क्या होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स बनेंगे, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं इनका एम क्या है, इनका लक्ष्य है नेशन वाइड अवेलेबिलिटी बाय मार्च 27। अभी क्या चल रहा है 2025, ठीक है। चलो साल भी अगर पकड़ ले तो मतलब मोटा मोटी आप कह सकते हैं 25 भी क्या आधा खत्म ही हो गया, 26 27, मतलब आप कह सकते हैं मोटा मोटी 1.5 साल के भीतर भीतर, 1.5 2 साल के भीतर भीतर ये पूरे देश को यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक से कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने क्या बोला है कि नेशन वाइड इनको जाना है। जब भी मैं कैंपा कोला की बात करता था ना, काफ़ी लोगों के कमेंट सेक्शन में बात भी आती थी, सर मैंने आज तक कैंपा कोला की बॉटल भी नहीं देखी है। वो इसलिए नहीं देखी क्योंकि आपके जगह पे, ठीक है, हो सकता है आपका स्टेट सिटी एरिया जहाँ पे भी हो आप, वहाँ पे अभी तक कैंपा कोला पहुंचा ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, 10 से 12 नए प्लांट्स डाल रहे हैं 2027 तक। हर जगह पे आपको, मतलब आपके रिटेल स्टोर पे आप नीचे चले जाओ, वहाँ पे भी आपको कैंपा कोला मिल जाएगा। यही प्लान फिलहाल तो रिलायंस यहाँ पे कर रहा है। वैसे आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किसने अभी तक कैंपा कोला की बॉटल नहीं देखी अपने एरिया में, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि अगले 2 साल के भीतर भीतर आपके एरिया में पहुँच सकता है, इसी का ये प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इनका फोकस आपको पता ही है, टारगेट क्या होता है कि लोअर प्राइजेस के हिसाब से चीज़ों को आगे यहाँ पे बढ़ाना है। एंड ये सेक्टर में रिलायंस इतना क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, बिकॉज वेदर इम्पैक्ट कितना भी कुछ क्यों ना हो, बताया जा रहा है ये इंडस्ट्री 2030 तक लगभग राउंडेड फिगर में बोल दूँ तो 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, बेवरेज इंडस्ट्री। सो इसी का फायदा रिलायंस उठाना चाहता है, इसीलिए तो इतना हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट शेयर को गेन किया जाए। सो मतलब क्या दोस्तों, कंपटीशन, हेवी कंपटीशन बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। और जैसे आपको मैंने बताया कि स्पोर्ट्स ड्रिंक में भी इन्होंने स्पिनर को लॉन्च किया है, 10 रुपये पे ही आपको पता ही है ये आपको स्पोर्ट्स ड्रिंक यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि आपको पता है ये मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, एक क्रिकेटर है श्रीलंकन, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो यही इनके हम लोग को ब्रांड एम्बेसडर भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो सेकंड पॉइंट के ऊपर जाने से पहले जब भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपको कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड, तो हमारे सामने पेप्सी आ जाता है। एंड पेप्सी का बॉटलर कौन है आपको पता है, वरुण बेवरेजेस, यस वीबीएल। सो सेकंड खबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लो तो आप सभी लोगों को पता ही है कि इनके प्रोडक्ट्स, वीबीएल के प्रोडक्ट क्या है, तो ये देखिए पेप्सी हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ माउंटेन ड्यू देखने को मिल जाता है, स्टिंग देखने को मिल जाता है, 7 अप, मिरिंडा, स्लाइस, ट्रॉपिकाना, एक्वाफिना, ठीक है। देन ये एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की अगर हम बात कर ले तो ये भी है, लिप्टॉन की बात कर ले, क्रीमबेल की बात कर ले, ठीक है, ये इनके प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। बट जब भी वीबीएल की बात होती है, वरुण बेवरेजेस की, तो पेप्सी से रिलेटेड ही ज़्यादा चर्चा यहाँ पे चलती है। सो पेप्सी का कॉम्पिटिटर कौन है, कोका कोला, ठीक है। अभी पेप्सी बनाने वाली कंपनी भाई वो तो कोल्ड ड्रिंक बनाती है और इसका जो बॉटलर है वो वीबीएल है। तो काफ़ी लोग सवाल पूछते थे, अरे सर कोका कोला से रिलेटेड बॉटलर कौन है, ठीक है। कोका कोला तो भाई वही कंपनी बनाती है कोल्ड ड्रिंक, बट उसका बॉटलर कौन है। उसका बॉटलर है दोस्तों हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर जोर मैंने क्यों दिया, प्राइवेट लिमिटेड का अर्थ है कि ये शेयर मार्केट में नहीं है। शेयर मार्केट में जो आता है उसके आगे पब्लिक लिमिटेड लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक आ गई ना, आम जनता आ गई। सो मतलब क्या है, ये अभी तक शेयर मार्केट में नहीं है कंपनी, तो ये प्राइवेटली हम लोग को अनलिस्टेड, इसमें आप ऐसा चाहो तो कह सकते हो। ये कोका कोला का कौन है, ये बॉटलर है, आप कह सकते हो उसी से रिलेटेड। जैसे वीबीएल काम करता है पेप्सी के लिए, वैसे इनका कोका कोला से रिलेटेड काम है। सो अभी क्या चल रहा है, तो दोस्तों अभी ये चल रहा है कि ये कंपनी मार्केट में आ सकती है। यस, रिपोर्ट के जरिए खबर है कि HCCB हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस, ठीक है, जो कि बॉटलिंग आर्म है कोका कोला का, प्लान कर रहे 5 से 6 हज़ार करोड़ का बड़ा IPO लाकर इंडियन मार्केट में एंट्री की जाए। सो ये खबर फिलहाल तो हम लोग को रिपोर्ट के जरिए सुनने को देखने को मिल रही है। व्हाट डज इट मीन, कॉम्पिटिशन और ज़्यादा स्टिफ होते हुए देखने को मिलने वाला है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर। मतलब क्या है दोस्तों कि जब भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं मार्केट के हिसाब से, तो भाई वीबीएल का ही नाम सामने आता है, और बड़ा कोई प्लेयर देखने को ही नहीं मिलता है ना। एंड वीबीएल भी सेम अगेन चीज़, ये कोई पेप्सी बनाता नहीं है, पेप्सी का क्यों है बॉटलर है, उससे रिलेटेड सारे बिजनेसेस ये हैंडल करता है। एंड इसी कंपनी के ऊपर एक नहीं बल्कि 2 अटैक्स हम लोग को होते हुए देखने को मिला है, डबल अटैक। डबल अटैक कैसे, तो पहला इनका जो नॉर्मल बिजनेस है, कौन सा वाला, जो बॉटलर वाला, वहीं पे हम कह सकते हैं HCCB, ठीक है, वो हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टली लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल हो गए कि वीबीएल के साथ जाना है या फिर HCCB के साथ जाना है। पहले तो ऑप्शन ही नहीं था भाई, जिसको जाना है वीबीएल के साथ ही जाना पड़ेगा। एंड सेकंड अगर हम लोग बात कर ले तो इनका नॉर्मल जो बिजनेस है, ठीक है, मतलब कैसे कि पेप्सी का बिजनेस अगर डाउन हो गया तो वीबीएल का भी बिजनेस डाउन होता है। तो इससे रिलेटेड क्या है, कंपटीशन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है कि रिलायंस और बड़ा कैपेक्स कर रहा है, पूरे इंडिया को कैप्चर करने की बात कर रहा है। और जितने सेगमेंट में यहाँ पे वीबीएल अवेलेबल है, पेप्सी अवेलेबल है,
ठीक है, नॉर्मल ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक, वॉट एवर जो भी चीज़ें हैं उसमें भी रिलायंस एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस डबल अटैक को वीबीएल कैसे झेलेगा, कैंपा कोला की बात कर ले, ठीक है। एंड अब आपको पता ही है वीबीएल, स्टिंग एंड अभी जो मैंने दूसरी कंपनी भी यहाँ पे बताई उसको लेकर ये परेशान यहाँ पे रहते हैं। एंड बॉटलर के हिसाब से जैसे कि पता है HCCB ये भी इनको परेशान करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो वीबीएल को क्या करना है भाई, अभी अपना फोर्ट किला यहाँ पे बचाना है, ठीक है। एंड ऊपर से अगर आपको पता ही है फिर अभी मार्जिन का फाइटिंग शुरू हो जाएगा। देन उसी के साथ साथ और क्या स्टार्ट होता है, प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। रिलायंस जहाँ पे घुसेगा भाई वो प्राइस के साथ ही लड़ना प्रेफर करता है, वो सस्ती चीज़ें ही लाएगा, ठीक है। वरना आप क्यों खरीदोगे, जो कोल्ड ड्रिंक मार्केट में, ठीक है, 40 रुपये पे मिलती है, सेम क्वांटिटी के साथ अगर हम लोग बात कर ले, अगर रिलायंस भी 40 रुपये पे ही लेकर आता है तो सब बोलेंगे भाई क्यों जाएंगे आपके साथ। वो क्या करेंगे, यस वो 30 पे लाएंगे, वो 25 पे लाएंगे, वो 20 पे लाएंगे, जो कि ऑलरेडी वो ला भी चुके हैं। तो यही उनका स्ट्रैटेजी रहता है। स्पोर्ट्स ड्रिंक भी देख लिया, 10 रुपये में अवेलेबल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वीबीएल को आगे लड़ना अभी थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसका अर्थ ये नहीं भाई चलो सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, ताला लग गया, ऐसा नहीं होता है भाई। कौन कितना पानी में है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, कौन कितना अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर रहा है। बट यस इतना ज़रूर है कि वीबीएल जैसा पहले एकदम स्मूथ बटर के साथ आगे 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 बढ़ते ही जाता था, तो उतना स्मूथ उनके आगे की जर्नी होना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस 2 रीज़न। आगे और क्या भविष्य में होगा, और कोई नया प्लेयर आएगा, वो तो बात की बात है। बट जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपके सामने रख दिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय।